बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान एंड वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स मैथमेटिक्स 9th क्लास मैथमेटिक्स। चैप्टर उसका है फैक्टराइजेशन। आज है लेक्चर नंबर 5। जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है आपके सामने रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो दो तीन टॉपिक्स है रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन और फैक्टर थ्योरम, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 है। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कभी कभी मैं लिंक भी दे देता हूँ, तो आप सारे लेक्चर्स आप वहाँ से देख सकते हैं जितने भी चैप्टर्स हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा? रिमाइंडर थ्योरम। नाम से जाहिर है रिमाइंडर थ्योरम वो थ्योरम जिससे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? ये तो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट असल में ये है, बट इट इज यूज्ड, ये थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर, के रिमाइंडर मालूम करें व्हेन अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स is divided by x minus a and remainder theorem says कि remainder बराबर होगा p of a के, i.e. replace x of the polynomial by a। इसका प्रूफ एट द एंड करा दूंगा, अभी सिर्फ आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन से फुल आपका माइंड क्लियर होगा। और आई थिंक ये बेटर मेथड भी है कि पहले आप जरा समझाएं, क्वेश्चंस करें, एट द एंड प्रूफ करें। बिकॉज शुरू में अगर आप प्रूफ करते हैं तो थोड़ा सा आप अनईजी फील करते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स टीचिंग का। ओके, अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो रिमाइंडर वगैरह ये तो आप जानते हैं, पॉलिनोमियल तो आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल से करा चुका हूँ पॉलिनोमियल्स, लिंक आपको नजर आएगा। मगर पॉलिनोमियल जिसमें एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर होल नंबर्स हो, लिखता तो नहीं हूँ, जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, अब ये पॉलिनोमियल है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज दिस इज नॉट अ होल नंबर। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये नॉट अ पॉलिनोमियल। नंबर एक बात, जिसमें सारे पावर्स वेरिएबल के होल नंबर्स हो, जैसे ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे x पावर 0 है होल नंबर, ये पॉलिनोमियल है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जरूरत तो नहीं है कि उसमें वेरिएबल x हो, वेरिएबल आपका इसमें t भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स 3t पावर 4 माइनस फॉर एग्जाम्पल 6t प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल है। मगर ये फिर पॉलिनोमियल ऑफ x है, यानी ये x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो इंग्लिश में हम लिखते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x इस तरह लिखते हैं, और नीचे वाले को इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ t, पॉलिनोमियल ऑफ t। तो ये जो आपने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको फिर हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। और इसी तरह p ऑफ t, पॉलिनोमियल ऑफ t। यानी हम शॉर्टकट में लिखेंगे ये p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। तो इसको आप क्या लिखेंगे? p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ये पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल t। ठीक, थोड़ा सा बता दिया, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा उसको भी समझ आ गई। कैसे पढ़ेंगे? ये ऑफ पढ़ेंगे, नॉट मल्टीप्लाई। पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, इसको हम 8b कहते हैं, पॉलिनोमियल 8x। नंबर एक बात, ये क्लियर हुआ। तो हमने लिखा है पी ऑफ एक्स। नॉर्मली हम वेरिएबल क्या लग रखते हैं स्टूडेंट्स? एक्स, मगर टी अगर हो, जेड अगर हो, तो इट शुड नॉट कंफ्यूज यू। एक बात और, जब एक पॉलिनोमियल डिवाइड किया जाएगा x माइनस ए पर, वेयर ए इज एनी नंबर, ए इज व्हाट? ए इज एनी नंबर। नॉर्मली हमारे पास एक रियल नंबर होता है, वेयर ए इज एनी नंबर, रियल नंबर। स्टूडेंट्स अब फॉर एग्जांपल मैं वो लेंथी मेथड से अगर मैं आपको करा दूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिया एक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स 4x क्यूब माइनस फॉर एग्जांपल 6x स्क्वायर प्लस फॉर एग्जांपल 2x पावर 1 प्लस मिसाल के तौर पर 7। अगर आंसर थोड़ा सा बढ़ा रहा था तो मैं खैर चेंज कर दूंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। आपको मैंने कहा कि आप इसको डिवाइड करें x माइनस
फॉर एग्जाम्पल 4 से, या चले छोटा रखे आप इसको डिवाइड करें x माइनस 2 से, बिकॉज सिर्फ समझाना मकसद है। तो वो लेंथी मेथड से तो आप कर सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, या आप जो मैट्रिक में या 5th 6th क्लास में आप करते हैं -6x² प्लस 2x प्लस 7। राइट स्टूडेंट्स, इसको मैं डिवाइड करने लगा हूं x माइनस 2 से, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² से ताकि क्या आ जाए 4x³ आ जाए। वेरी गुड, एलिमिनेट करने के लिए क्या आएगा स्टूडेंट्स -8x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज द साइन, ये कैंसिल हुआ, क्या आया 2x² प्लस 2x प्लस 7। राइट, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, तो ये आपका आएगा 2x² और -4x प्लस प्लस माइनस कैंसल, क्या है स्टूडेंट्स 6x प्लस 7 प्लस 6, तो 6x माइनस 12। 6 आपने देखा ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है 19, चले भी कर दिया, मगर ये बेटर होता अगर इसको मैं माइनस रखूं। इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो थोड़ा सा तो आंसर छोटा आ जाएगा। इसको मैं प्लस किया तो स्टूडेंट्स आपने देखा 12 माइनस 7 5। अब 5 क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स रिमाइंडर। व्हाट इज 5 रिमाइंडर? हाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, इस पे डिवाइड किया, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा हो, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट और रिमाइंडर। ये आपका है लेंथी डिवीजन से आपने किया और आपने देखा कि रिमाइंडर आया स्टूडेंट्स 5। ओके, अब यही काम अगर मैं डिवाइड किए बगैर अगर मैं कहूं कि आप जरा, बिकॉज अक्सर औकात हमें एक मकसद के लिए फैक्टर बनाने के लिए, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में हम करेंगे, हमें अक्सर रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है। तो अब ये जो मैंने आपको कहा है P ऑफ A, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल ऑफ x। P ऑफ x 4x³ माइनस 6x², डिवाइड करने लगा हूं मैं x माइनस 2 से। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, P ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ओके, तो इसको आप जरा डिवाइजर इसके साथ कंपेयर करें, x माइनस ए। बात स्टूडेंट्स थोड़े से वीक होते हैं, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स x माइनस 2 को x माइनस ए के बराबर करते हैं और a की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मना नहीं करता मैं आपको, मगर यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज a। x माइनस ए, x माइनस के बाद जो नंबर होगा उसको हम a कहेंगे। यहां पे माइनस के बाद क्या है स्टूडेंट्स 2 है। ठीक है, मैंने क्या कहा माइनस के बाद कभी कभी यहाँ पे प्लस होगा तो हम इसको ऊपर चेंज करेंगे, मगर मैंने कहा माइनस ए, x माइनस ए, तो वट एवर कम्स आफ्टर माइनस विल बी योर a। ठीक हुआ, तो x माइनस ए, ये 2 आपका a हुआ, दिस इज a, ये आपका a है, x माइनस ए। तो रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट रिमाइंडर हमेशा बराबर होगा p ऑफ a के। p a यहां पे 2 है, पॉलिनोमियल में आप जाएं x की जगह, ये आपका क्या है p ऑफ x, तो p ऑफ a यहां पे p ऑफ 2, पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करें 2, यहां पे पुटिंग करें, शाबाश, 2³ माइनस 6 इंटू 2² 2 इंटू 2 माइनस 7। स्टूडेंट्स ये क्या आ रहा है आपका 2³ इज 8, 2² इज 4 प्लस 4 माइनस 7 स्टूडेंट्स 32 माइनस 24, ये अगर आप करेंगे -3 तो 32 माइनस 24 ये आ जाएगा -27। स्टूडेंट्स ये आपका आया रिमाइंडर। रिमाइंडर बराबर होगा किस चीज के? 5 के, आपके सामने है। तो ये है स्टूडेंट्स आपका सेंटेट, ये रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे मालूम करेंगे रिमाइंडर? अब इसमें स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी तो बड़ा इजी है, तो वो लेंथी मेथड हम क्यों करते हैं? तो वो तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं क्या इसमें कमी क्या है रिमाइंडर थ्योरम में? रिमाइंडर थ्योरम में एक कमी ये है कि आप इससे कोशंट नहीं मालूम कर सकते।
यानी ये आपका कोशंट है, जैसे इसको हम बोलते हैं कोशंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोशंट। दूसरी कमी क्या है स्टूडेंट्स? जब आपका डिवाइजर इस फॉर्म में ना हो, यानी लीनियर फॉर्म में हो, और या इससे पहले भी कुछ ना हो, x माइनस ए फॉर्म में अगर डिवाइजर ना हो, तो फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता कि जी ये अगर मैं डिवाइड करूं इस पर, फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इस सूरत में फिर आप रिमाइंडर थ्योरम मालूम नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका डिवाइजर किस फॉर्म में हो, x माइनस ए फॉर्म में हो, x माइनस ए फॉर्म में, यानी x कोई नंबर उससे माइनस हो। ठीक हो? आप क्वेश्चन अगर वो कहे कि क्वेश्चन भी बताओ, मगर इट्स ओके कि एक खास मकसद में हमारा यूज होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो मालूम कर देंगे। सिंपल, ये ए है, टू टू उठा के इसमें पुट करें तो जो नंबर आ जाएगा वो आपका होगा रिमाइंडर। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक हुआ? अच्छा, अब इसको मैं प्लस बी कर दूंगा, और भी एग्जांपल करेंगे, मगर अब रिमाइंडर थ्योरम के मुकाबले में एक और भी बड़ा आसान मेथड है जो कि है सिंथेटिक डिवीजन और नो थ्योरी। वो तो बस मैं डायरेक्ट आपको समझा दूंगा। स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन आपका ये होगा, आप इसको डिवाइड कर रहे हो इस पर, ठीक है, तो आप इस तरह की दो लाइनें ड्रा करें, ये मेथड है इसका। यहां पे आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिविडेंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब है, जाहिर है कि यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर अगर अगर इसने माइनस एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हो, 2x यहाँ पे लिखा हो, तो आप पहले डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -6, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2, और आखिर में बच गया -7। यहाँ पे आप लिखेंगे ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू, ए। यहाँ पे x माइनस ए, x माइनस 2, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 2। तरीका ये होगा कि पहला वाला आप ए सच नीचे ला देंगे, बिल्कुल इसको आप नीचे लिखेंगे इस वाले नंबर को। बाज लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, वैसे नो नीड, तो इसको आप नीचे ले आएंगे एज इट इज। फिर तरीका ये होगा कि ये नंबर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो अगले के नीचे लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, यहाँ पे आप लिखेंगे 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए यहाँ पे लिखे। अब आप इनको जमा करेंगे, ये तरीका है, मल्टीप्लाई उधर फिर 8, इन दोनों को जमा करें स्टूडेंट्स, 2 आएगा, -6 + 8 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, ये दोनों मल्टीप्लाई करें 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, जमा करेंगे 6, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे, और फिर जमा कर देंगे तो 5। तो ये आखिर में जो भी आएगा ये आपका था रिमाइंडर, ये आपका होगा रिमाइंडर। देखा आपने? तो रिमाइंडर थ्योरम के मुकाबले में सिंथेटिक डिवीजन काफी आसान है, और इसका एक फायदा ये भी है कि रिमाइंडर थ्योरम से तो आप ये क्वेश्चन नहीं मालूम कर सकते थे, मगर आप यहां से ये भी आप मालूम कर देंगे। हाँ दरअसल, तो आप इससे क्या मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे आप कोशंट भी मालूम कर सकते हैं। कोशंट, यू कैन फाइंड द कोशंट स्टूडेंट्स। ये जो यहां पे बच गया ये कोशंट है, दिस इज कोशंट, और इसका ये तो जाहिर है कि 4, तो आप कैसे लिखेंगे, 4x का पावर इससे एक कम रखेंगे, यानी जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, डिवाइजर तो वैसे भी x है, तो पहला जो टर्म है उसमें ऑटोमेटिकली पावर इससे एक कम आएगा, बिकॉज डिवाइजर x है। अगर डिवाइजर एक्स स्क्वायर होता तो फिर 2 कम होता, मगर यहाँ पे चूंकि डिवाइजर x है तो डिविडेंड की डिग्री, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डिग्री, मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री, यानी ये इसकी डिग्री है, डिग्री 3, डिग्री 3। ठीक हुआ? तो कोश अगर डिवाइजर की डिग्री 1 हो तो कोशन की डिग्री होगी, मैक्सिमम पावर का डिग्री वो 2 होगी।
तो इससे एक कम, तो ये आप रखेंगे ये 4x क्यूब था, तो ये आप लिखेंगे 4x स्क्वायर, फिर जाहिर है 2x पावर 1, और अगला फिर आप लिखेंगे 6। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये आपने वो क्वोशंट बी निकाला, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो सिंथेटिक डिवीजन यूजफुल है कंपेयर टू रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज इसमें हम क्वोशंट भी मालूम कर सकते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम के मुकाबले में बड़ा आसानी से मालूम हो जाता है इफ यू नो सिंथेटिक डिवीजन, तो काफी यूजफुल है आपका। ठीक हुआ सिंथेटिक डिवीजन। सारे स्टूडेंट्स मेरा गेस्ट आया था, तो यही तक हम पहुंचे, आई थिंक नो कंफ्यूजन। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, फिर मैं भूल न जाऊं, वो ये होगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं ये दूं, लेट्स से 4x स्क्वायर, मिसाल के तौर पर 9x स्क्वायर स्टूडेंट्स माइनस 6x प्लस 3, ये आप डिवाइड करें x प्लस 5 पे, तो प्रैक्टिकली भी आप करें जरा, x प्लस 5 क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 x प्लस 5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9x से क्या आएगा 9x स्क्वायर, फिर ये क्या बहुत ही बड़ा हो जाएगा, फिर 45 और 51, बस अब कर दिया है तो बस करिए 45x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसल, ये क्या है स्टूडेंट्स माइनस 51x प्लस 3 माइनस 51, मल्टीप्लाई करें माइनस 51x और माइनस 5 और 25, ठीक हुआ 255। स्टूडेंट्स आप चेंज करेंगे साइन, तो ये आपका आ गया 258, ये आपका हुआ रिमाइंडर। तो अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे या फैक्टर थ्योरम से करेंगे या सारी रिमाइंडर थ्योरम से, तो x माइनस ए शर्त है सिंथेटिक डिवीजन से या रिमाइंडर से। तो स्टूडेंट्स अब x प्लस 5 है, तो इसको आपने लिखना होगा x माइनस माइनस 5, ताकि x माइनस ए फॉर्म बने। अब ये माइनस 5 आपका a है, तो रिमाइंडर थ्योरम से ये आपका है p ऑफ x, जो आप डिवाइड कर रहे हो ये भी p ऑफ x है, मगर डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं p ऑफ x माइनस 6x प्लस 3। रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स, p ऑफ a, यहां पे क्या है माइनस 5, स्टूडेंट्स 9 इंटू माइनस 5 स्क्वायर 6 इंटू माइनस 5 प्लस 3, स्टूडेंट्स 25 प्लस 30 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं माइनस, ये आपका जाएगा 225 और ये आपका है 33, तो इन फ्रंट ऑफ यू 8 5 258 इज द रिमाइंडर। तो प्लीज नोट कि अगर यहाँ पे x प्लस सम नंबर हो तो यू हैव टू राइट x माइनस इंटू माइनस, इसे x प्लस 5 है तो आप लिखेंगे x माइनस माइनस 5, ये आपका होगा a। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन। तो आपको जरा पता चला कि इसमें जिसको आप नुकसानात कहते हैं कि सर इसके नुकसानात क्या हैं, डीमेरिट्स ऐसे रिमाइंडर थ्योरम के या सिंथेटिक डिवीजन के लिए, उसके लिए शर्त ये कि ये आपका अगर इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए डिवाइजर की एक, और दूसरा बात दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि इससे आप ये क्वोशंट नहीं मालूम कर सकते, रिमाइंडर थ्योरम से आप क्वोशंट मालूम नहीं कर सकते और सिंथेटिक डिवीजन से तो कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली सिंथेटिक डिवीजन इज मच बेटर। ये भी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसका प्रूफ मैं एट द एंड करा दूंगा, पहले ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इसको जरा डिस्कस करें। स्टूडेंट्स जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मैं क्या लिखता हूं, अ नंबर ए, या आर, इसको आप कुछ भी कह ले, बी कहे एक्स कहे, अ नंबर ए विल बी कॉल्ड जीरो ऑफ a polynomial, zero of the polynomial p of x, f,
P of A is equal to 0। वेरी सिंपल, यानी वो नंबर जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें और वो 0 आ जाए, वो क्या आ जाए स्टूडेंट, 0 आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आसान बनाने के लिए मैंने लिखा पी ऑफ एक्स, बहुत आसान है, 1x² प्लस 5x प्लस 4। स्टूडेंट ये पी ऑफ एक्स है। अब इसमें अगर मैं पुट करूं क्या, -4, तो ये क्या आया, P ऑफ -4 या P8 -4, -4² 5 इंटू -4 प्लस 4, -4² 16 -20 प्लस 4, 16 -20 -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 आया। तो ये एक नंबर जो आप किसी पॉलिनोमियल में पुट करें जाहिर एक्स की जगह और 0 आ जाए, तो उस नंबर को उस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। वी से दैट -4 इज 0, -4 इज 0 ऑफ 1x² प्लस 5x, यानी इसको 0 कर देगा, इसका आंसर 0 आएगा अगर इसमें x की जगह पुट किया जाए तो। सिमिलरली अगर आप करें -1 भी इसका 0 है, -1 भी इसका 0 है, -1² -1 क्या आया, -5, दिस इज 1, फिर भी 0 आया, तो -1 इज आल्सो 0 ऑफ दे आर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसमें अगर मैं 1 पुट करूं, 1 अगर आप लगाएंगे तो 1 1 ये तो नहीं आया स्टूडेंट्स, 1 + 5 ये तो आ रहा है 10, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर पेज को भी आप -1 कर दे, ठीक है, -1, तो ये आपका आ जाएगा 1। जब मैंने पुट किया तो 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक हुआ। तो हर वो नंबर जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल से आउटपुट आंसर जिसको आप बोलते हैं वो 0 आ जाए, आउटपुट सही ना हमें, पॉलिनोमियल से आउटपुट 0 आ जाए, तो उस नंबर को उस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। जैसे इस पॉलिनोमियल का ये और ये इसकी जीरोस हैं, ठीक। और अगले लेक्चर में अगर मैं भूल गया तो यहाँ पे थोड़ा सा टच देता हूँ, मगर ये टॉपिक वहां पे करेंगे फैक्टर थ्योरम में। जब a 0 है, a इज 0 ऑफ p ऑफ x, तो x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ, जाहिर है कैसे बोलूंगा, ये तो मेन टॉपिक है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको इसकी रिमाइंडर थ्योरम की, सिंथेटिक डिवीजन की एंड सो ऑन। लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम, इसको अब हम प्रूव करते हैं। All right, student, the statement of remainder theorem: when a polynomial p of x of degree greater than or equal to 1, सही है स्टूडेंट्स, is divided by x minus a, where a is any real number, then the remainder will be p of a। अच्छा, साबित करने के लिए स्टूडेंट्स, as we know that के डिविडेंड हमेशा बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हर पाली चाहे नंबर्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल आसान बनाने के लिए 9 डिविडेंड 2 डिवाइजर 4 कोशेंट 8 आया, 9 - 8 1। तो जब भी आप ये डिवाइजर मल्टीप्लाई करेंगे, कोशेंट के डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, रिमाइंडर जमा करेंगे, ये मस्ट डिविडेंड के बराबर होगा। इसका हमने एक लेक्चर में, आई डोंट रिमेंबर कि कौन सा लेक्चर था, डिटेल से हमने इसकी बात की है। ओके, तो हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स के जब एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये डिवाइड होगा x माइनस a पे, तो यहाँ पे कोशेंट आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स। तो अब डिविडेंड क्या है p ऑफ x, डिवाइजर क्या है x माइनस a, कोशेंट क्या है स्टूडेंट्स q, और इसमें भी x होगा। q ऑफ x मतलब है कि ये बजाते खुद इसमें वेरिएबल x है, मगर p वैसे अच्छा लगता है पॉलिनोमियल, जरूरी तो नहीं है कि आप इसको p से रिप्रेजेंट करें, इसको आप q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप, ये बजाते खुद एक पॉलिनोमियल है, इसको आप q कहें, और x का मतलब है कि इसमें भी वेरिएबल x है, और ये आपका आ गया स्टूडेंट्स रिमाइंडर। एक बात, अच्छा, अब अगर हम इसी एक्सप्रेशन में, इसी इक्वेशन में, रिलेशन में x पुट करें a, तो अगर x हम a पुट करेंगे तो p एट a क्या आएगा, a माइनस a इंटू q प्लस रिमाइंडर, तो ये तो आपका 0 हुआ, 0 प्लस रिमाइंडर,
ये आपका आ गया स्टूडेंट्स रिमाइंडर, तो पी ऑफ ए बराबर होगा रिमाइंडर के या रिमाइंडर बराबर होगा पी ऑफ ए के। तो ये आपका था प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम का, बड़ा इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन से मैंने डिटेल से आपको समझा दिया। उम्मीद है नाउ यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन रिमाइंडर थ्योरम और स्टेटमेंट वगैरह में भी। प्रूफ मैंने एट इसलिए करा है ताकि आपको फिर मुश्किलात ना हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। इस लेक्चर में आपने ये 3 पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए, रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, फैक्टर थ्योरम। तो उस वक्त तक हमें इजाज़त है स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में तो ज़रूर आपने याद रखना है, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।